अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरज़ू मलिक है और आज की इस वीडियो में मैं कुछ नुकसान पहुंचाने वाले रवैयों यानी हार्मफुल बिहेवियर्स के बारे में बात करूंगी कि किस तरह इनको अवॉइड किया जा सकता है। यानी हम ऐसे कुछ काम करें कि नुकसानदेह बिहेवियर जो है, हार्मफुल बिहेवियर्स, वो शुरू ही ना हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसी तमाम जगहों की लिस्ट बना लें जिनके बारे में आपको यकीन हो कि इस जगह या इन हालात में बच्चा अपने बेस्ट बिहेवियर को इस्तेमाल करेगा और हार्मफुल बिहेवियर से दूर रहेगा। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना लें, ऐसी जगहों की लिस्ट बना लें जो आपके बच्चे को पसंद हों और वहाँ पर उसके हार्मफुल बिहेवियर के होने के इम्कानात जो हैं वो बेहद कम हों या बिल्कुल ना हों। उसके बाद किसी भी दो एक्टिविटीज़ के दरमियान में जो तब्दीली का वक्त है उसके लिए भी कोई ख़ास रिचुअल सोच लें। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर वो टीवी देख रहे हैं और अगर हम पेरेंट्स के तौर पर उनको चाहें कि वो अपनी एक्टिविटी को बदलें, टीवी देखना बंद कर दें और उसकी जगह पर कोई और एक्टिविटी मसलन कलरिंग करें या रीडिंग करें, तो उसके लिए भी हमें एक रिचुअल सोच लेना चाहिए। यानी हमें एक तरीका सोच लेना चाहिए कि किस की जा सके एक एक्टिविटी से दूसरी। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा टीवी देखने के लिए बैठा है तो उसको पहले ही से ये बता दिया जाए कि उसने टीवी एक मुकर्ररा वक्त तक देखना है। मसलन आप पहले से बता सकते हैं बच्चे को कि वो 30 मिनट्स के लिए अलाउड है या 40 मिनट्स के लिए अलाउड है, और उसके बाद बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि उससे अगली एक्टिविटी क्या है। मसलन उसने 40 मिनट्स टीवी देखने के बाद 30 मिनट्स तक कलरिंग या ड्राइंग की एक्टिविटी करनी है, तो ये बच्चे को पहले से बता दिया जाए। अगर बच्चा विजुअल है तो उसको पिक्चर्स की मदद से बता दें, अदरवाइज़ अगर वो लिख सकता है, रीडिंग कर सकता है, उसको राइट करके बता दें, वर्बली बता दें। और इस तरह से बच्चे को आसानी होगी कि उसको ये पता होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ उसने करनी है उनका सीक्वेंस क्या होगा। इसके बावजूद, यानी अगर आपने उसको समझा दिया है तो उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि तब्दीली के वक्त बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करे। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर एक एक्टिविटी बच्चा ख़त्म करने लगा है, मसलन उसका टीवी देखने का टाइम 40 मिनट्स ख़त्म हो गए हैं और अब हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी ड्राइंग या कलरिंग की एक्टिविटी करे, तो उसके दरमियान हम बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। मसलन हम बच्चे को कह सकते हैं कि वो आंखें बंद करके 5 से 10 दफ़ा लंबे सांस ले, या अगर उसका कोई फेवरेट म्यूज़िक है तो वो बच्चा म्यूज़िक सुन सकता है, राइम सुन सकता है, या बच्चे को कुछ टाइम के लिए वॉक करने की इजाज़त देनी चाहिए। और अगर वो बच्चा हाइपर एक्टिव है और उसको अगर वो एक जगह पे बैठा हुआ है और वो टीवी देख रहा है तो उसको थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी का मौका देना चाहिए। उसके बाद खाने के वक्त में भी अक्सर बच्चे हार्मफुल बिहेवियर्स दिखाते हैं, और हार्मफुल इस तरह से कि वो फिज़िकली हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन खाने की चॉइस में या बहुत ज़्यादा खाना, कम खाना, एक काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह, ये भी हार्मफुल बिहेवियर्स होते हैं। कुछ बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं। ऐसी सूरत में 2 खानों के दौरान हल्के स्नैक्स देना बहुत मदद करता है। अगर बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर है और बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो स्नैक्स देने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे की भूख जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और खाने के टाइम पर वो थोड़ा कम खाता है। कुछ बच्चे अक्सर औकात सफ़र से भी घबराते हैं,
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان نون چیزوں کا خوف ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے بچوں کو ریلیکس کرنے کے لیے تصویروں سے مدد لی جا سکتی ہے, کیونکہ کچھ بچے ویژول ہوتے ہیں تو ان کو اور ان کے لیے اپنی امیجنیشن کو استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بچے کو کہیں کہ آج ہم نے زو دیکھنے جانا ہے تو بچہ شاید اس کو امیجن نہ کر پائے, تو ہم اس کو تصویر دکھا کر ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی لمبا سفر ہے اور اس میں شاید کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی بچے کی جو کچھ پسندیدہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اسی طرح کچھ بچے, زیادہ تر ان میں وہ بچے شامل ہیں جو عام زندگی میں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کے لیے ویٹ کرنا یعنی انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بچے اگر ان کو انتظار کروایا جائے تو وہ بہت جلدی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور ٹیمپر ٹینٹرمز کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو بچے کو انتظار کم کرنا پڑے, لیکن بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے پریپریشن رکھنی چاہیے اور بچے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا انتظام رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کی اٹینشن جو ہے وہ انتظار کی طرف سے ہٹ کے اپنی کسی ایکٹیویٹی کی طرف رہے. مثال کے طور پر بچہ اس دوران میوزک سن سکتا ہے, اپنے لیگو جو ہیں ٹوائز ان کے ساتھ کھیل سکتا ہے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ بچے جو ہیں وہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں, کلرنگ بکس پاس رکھ سکتے ہیں, کوئی پڑھنے کے لیے بک پاس رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایسا وقت جس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی تیار نہ کی گئی ہو, اس کو گزارنا بھی کچھ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان گھر میں, جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو گھر جو ہے وہ گھر ہوتا ہے, وہ اسکول نہیں ہوتا, اس میں کوئی اسکیجول نہیں ہوتا, اس میں بہت سی چیزیں, بہت سے کام, بہت سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی پری پلانڈ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے مہمان اچانک سے آ جاتے ہیں اور آپ کو بچے کو کی طرف سے آپ کی اٹینشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور مہمانوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہت سے بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس دوران یہ سوچ سکیں کہ انہیں کس قسم کی ایکٹیویٹی میں انڈلج ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے تھوڑے سے فارغ وقت کو کس طرح سے استعمال میں لائیں. اور پھر ان بچوں کے ساتھ کیونکہ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ اکثر بڑے اینکشس بھی ہو جاتے ہیں اور اس انگزائٹی کی وجہ سے بھی کئی دفعہ اس کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی فیصلہ کرنے میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کو پہلے سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز سے انٹروڈیوس کروایا جائے کہ اگر والدین کسی خاص وقت میں مصروف ہیں کسی مہمان کے ساتھ تو بچے کو یہ پتہ ہو کہ ایسے وقت میں اس نے یا تو اپنے کمرے میں چلے جانا ہے, میوزک سننا ہے یا ٹی وی آن کر لینا ہے یا کوئی بک پڑھنی ہے. یعنی کہ بچے کو پہلے سے اس کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے. پھر کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو سیلف انجری کے عادی ہوتے ہیں. یعنی سیلف انجری کا مطلب میں نے ایون ٹین ایجرز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کٹس لگاتے ہیں اور یعنی اپنے آپ کو تکلیف دینا, جس طرح فرش پر سر مارنا وغیرہ. تو ایسے بچوں کے لیے ریلیکسیشن والی ایکٹیویٹیز جو ہیں نا وہ کروانا بہت ضروری ہے, اسپیشلی بریدنگ ایکسرسائزز, سوئمنگ, یوگا جو بریدنگ ایکسرسائزز میں نے آپ کو پہلے بتایا, یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں.
फिर ये भी देखा गया है कि वालिदैन छोटे बच्चों को शॉपिंग मॉल्स में ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत से वालिदैन से सुना है कि वो बच्चों को साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि शॉपिंग मॉल में उनका बच्चे उनको तंग करेंगे या ज़िद करेंगे, चीज़ों की फरमाइश करेंगे। तो बजाय इसके कि बच्चे को साथ ना ले जाया जाए, ये बहुत बेहतर होता है कि आप बच्चे को यूज़ टू करें उसके माहौल के साथ, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें शॉपिंग पे जाना भी शामिल है, तो उसका यूज़ टू होना चाहिए बच्चे को। और इस डर से बच्चों को घर में छोड़ना बेहतर नहीं होता कि वो वहाँ जाकर ज़िद करेंगे, बल्कि अगर वो बच्चा आपके साथ बाहर जाएगा, शॉपिंग पे जाएगा, तो उसका एक्सपोजर होगा और वो ये उसके साथ साथ वो ये बातें भी सीखेगा कि उसने कैसे अपने टेम्पर टैंट्रम्स को कंट्रोल करना है, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, और पेरेंट्स को तंग नहीं करना। और उसका एक आसान हल ये है कि आप अपने बच्चे को घर से ही ये इस तरह की प्रेपरेशन उसकी करवाएं, उसको इस तरह से समझाएं कि आप उससे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मसलन आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे करती थी जब वो छोटे थे, कि पहले से हम ये डिसाइड कर लेते थे कि उनके पास 2 चॉइसेस, हमेशा बच्चे को 2 चॉइसेस देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कह देती थी कि या तो आपने $10 या आपके मेरे पास हैं कि मैं आपको दे रही हूँ, मैं अपने पास रखूँगी, और आप $10 का कोई भी एक टॉय अपने लिए चूज़ कर लें। एक ये चॉइस हो गई, और दूसरी ये हो गई कि एक चीज़ आपने चूज़ करनी है, जो जाते ही आपने चूज़ करनी है कोई भी खाने की चीज़, और उसके बाद आप दूसरी चीज़ के लिए की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही चीज़ अलाउड है। तो उससे फ़ायदा ही होता था कि अगर बच्चे ने जाते ही कहा है कि मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक एक लॉलीपॉप उनके हाथ में पकड़ाएं, और उसके बाद जैसे ही किसी और चीज़ की तरफ इशारा करें, आप कहें कि नो, यू आर अलाउड 1 थिंग। तो लॉलीपॉप आपने फरमाइश की थी, यू हैव इट नाउ, नथिंग एल्स। और अगर $10 हैं बच्चे के पास और उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है, अगर वो $10 से ज़्यादा कीमत की है, तो आप कहें नहीं, क्योंकि हम सिर्फ $10 खर्च कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो बच्चे को अपनी लिमिट में रहने का वो तरीका सीखेगा, और दूसरा ये है कि उसको वैल्यू पता चलेगी, उसको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, उसको एक डिसिप्लिन का पता चलेगा, और उसको ये पता चलेगा कि जब मेरा बिहेवियर अच्छा होता है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश होते हैं और मुझे वो अलाउ करते हैं कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे जा सकूं या कहीं बाहर जा सकूं।